वालेकुम गाइस। फाइनली हम जो है वो इस्तांबुल एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और अब यहाँ से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट है मेरी। यहाँ इस्तांबुल एयरपोर्ट पे हम आए हैं और देख लें इतना खूबसूरत सा बड़ा एयरपोर्ट है। हमारी फ़्लाइट बहुत ही मज़े से लैंड कर गई है और बड़ा अच्छा सफ़र रहा, बड़ा अच्छी जर्नी रही। तो आगे भी जर्नी हम आपसे शेयर करते हैं और अब जो है आपको बस बता रहे हैं कि इस्तांबुल एयरपोर्ट आ चुके हैं। यहाँ पर 4 घंटे का स्टे है और जैसे कि यहाँ के मुताबिक अभी यहाँ पाकिस्तान के मुताबिक साढ़े 11 बज रहे हैं और जबकि यहाँ ये जो इस्तांबुल के टाइमिंग यानी कि तुर्की के जो टाइमिंग है वो पाकिस्तान के टाइम से 2 घंटे पीछे है। तो वहाँ हो रहे हैं यानी कि यहाँ पर हो रहे हैं इस्तांबुल में तुर्की में 9:30 बज रहे हैं सुबह के और पाकिस्तान में बज रहे हैं 11:30। तो इस वक्त हम तुर्की पहुँच चुके हैं और फिर इंशाल्लाह अब आगे 4 घंटे का स्टे है यहाँ पर। 4 घंटे के स्टे के बाद फिर मेरी फ़्लाइट न्यूयॉर्क के लिए है। तो फिर हम आगे चलते हैं, अपना ट्रांजिट लेते हैं, कहीं रुकते हैं, फिर आपको ड्यूटी फ्री घुमाते हैं। इस्तांबुल एयरपोर्ट बहुत बड़ा है और यहाँ पर कोई गाइड करने वाला भी नहीं है कि हमने ट्रांजिट फ्लाइट लेनी है तो कहाँ जाना है। सो हम घूमते बस जर्नी करते करते एंजॉय करते करते देखते देखते वीडियो बनाते बनाते आपको घुमाते घुमाते अपनी उस जगह तक पहुँच जाएंगे जहाँ से हमें फ़्लाइट मिलनी है नेक्स्ट। सो यहाँ एयरपोर्ट आज खाली है। मैं इस्तांबुल एयरपोर्ट में सेकंड टाइम आई हूँ। एक बार मैं तब आई थी जब मैं पूरा तुर्की घूमने के लिए आई थी और जब मैं तुर्की आई थी तो मैं बुर्सा भी गई थी और इस्तांबुल में रही थी और बहुत सारी जगह मैंने एक्सप्लोर की थी और बहुत इन्जॉय किया था मैंने। तो आई होप आपने मेरे तुर्की की वीडियो भी देखी होगी। तो अब आप वीडियो देखिएगा जो मैं कराची से इस्तांबुल एयरपोर्ट थ्रू मैं न्यूयॉर्क का सफ़र कर रही हूँ और न्यूयॉर्क से न्यू जर्सी जाऊँगी और जैसे जैसे मैं आगे जाती जाऊँगी मेरी जर्नी होती जाएगी, मैं आप लोगों को साथ साथ बताती जाऊँगी। सो अभी तो हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि हमारा वो गेट कहाँ है जहाँ से हमने दूसरी फ़्लाइट लेनी है। तो आइए फिर चलते हैं उस गेट की तरफ जहाँ हमने लेनी है दूसरी फ़्लाइट। सो हम अब देखते हैं कि हम कहाँ जाएँ। इंटरनेशनल ट्रांसफ़र हमारा आ चुका है और अब हम यहाँ जाएंगे और हमारे इंटरनेशनल ट्रांसफ़र हम अपनी करेंगे नेक्स्ट फ़्लाइट के लिए। यहाँ मैं काफ़ी देर से वाईफाई कनेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन वाईफाई कनेक्ट नहीं हो रहा। वो कह रहे हैं वाईफाई पे लिखा हुआ आ रहा है कि आप कियोस्क पे जाकर आप पासवर्ड हासिल करें और वाईफाई वहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ आई थी तब जब मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला था और ईमेल एड्रेस के पासवर्ड के साथ ही मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया था। उस वक्त मेरे पास तुर्की की सिम भी मौजूद थी और उस सिम के ज़रिए भी मैंने SMS के ज़रिए भी मैं पासवर्ड ले सकती थी, बट मैंने अपनी ईमेल एड्रेस के ज़रिए लिया। अब मैं यहाँ देख रही हूँ कि ईमेल एड्रेस के ज़रिए पासवर्ड नहीं हमें मौसूल हो रहा। अभी कहा जा रहा है कि हम कियोस्क पे जाएं और वहाँ जाके पासवर्ड हासिल करें तब हमारा वाईफाई कनेक्ट होगा, जबकि बहुत सारी जगहों पर बोर्डिंग पास के नंबर से भी वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। और चलें एटलीस्ट इतनी सहूलत तो मौजूद है यहाँ पर कि हम
जो है यहाँ पर पासवर्ड डाल के या क्या उसके ऊपर जाके पासवर्ड लेके वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सहूलत हमारे पाकिस्तान एयरपोर्ट पर नहीं है। वहाँ हमें डेटा ही चलाना पड़ता है। चलें, हमारे पास तो यहाँ की सिम है जो हम डेटा चला लेते हैं पाकिस्तान एयरपोर्ट पर, लेकिन अगर जो बाहर से इंटरनेशनली आ रहा है और जिनके पास सिम नहीं है तो वो वहाँ पर कैसे किसी से कॉन्टेक्ट करेगा, तो ये बड़ा मसला है। तो पाकिस्तान एयरपोर्ट पर, कराची एयरपोर्ट, इंटरनेशनल और डोमेस्टिक और इसके अलावा जिना एयरपोर्ट जो कहलाता है, वहाँ भी वाईफाई का निज़ाम होना चाहिए। तो चलें हम आगे करते हैं और काउंटर से हम इंक्वायरी लेते हैं। काउंटर वहाँ बना हुआ है, काउंटर से इंक्वायरी लेते हैं कि हमें मज़ीद कहाँ जाना है, क्योंकि इंटरनेशनली ट्रांसफ़र यहाँ लिखा हुआ है बट ये अभी ओपन नहीं हुआ। तो चलें काउंटर से इंक्वायरी लेते हैं। बड़ा खूबसूरत सा स्टेचू यहाँ पर बना हुआ है। अब वो स्टेचू क्या कह रहा है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग ही मुझे बताएँ कि ये स्टेचू क्या कह रहा है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ भी है इसकी पूरी डिटेल, बट आप लोग मुझे बताइए। मैं डिटेल हल्की सी शो कर देती हूँ। तो ये स्टैचू ने क्या कहना है, इसका क्या मकसद है, देखते हैं। चलें जी, अब मेरे पास तो टाइम नहीं है कि मैं पढ़ सकूँ। अब आप लोग पढ़ें और पढ़कर मुझे बताएं जब तक हम आगे की तरफ चलते हैं। जी हमारी डेस्टिनेशन आ गई है और हमने जो है वो यहाँ से अपनी इमिग्रेशन करवानी है। अब इमिग्रेशन यहाँ होती है या न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पे होती है, ये हम यहाँ चल के देखते हैं, बट हमें यहाँ से स्कैनिंग करवा के क्रॉस करना है और हम फिर आगे की तरफ चलेंगे। हम अपना बोर्डिंग पास स्कैन करेंगे और स्कैन करके हम अंदर की तरफ जाएंगे। चलिए हम अपना बोर्डिंग पास स्कैन करते हैं। जी गेट खुल चुका है और हम अंदर की तरफ जाएंगे। हमारे हाथ में जितना भी सामान है वो स्कैन होगा, देन फिर हम अपने गेट की तरफ चलेंगे। फाइनली हम स्कैनिंग वगैरह क्रॉस करके ड्यूटी फ्री की तरफ आ चुके हैं, जहाँ पर बहुत रश लगा हुआ है। सब लोग बैठे अपनी फ़्लाइट का वेट कर रहे हैं और मैं ढूंढ रही हूँ कियोस्क मुझे मिल जाए ताकि मैं उनसे मालूम कर सकूँ कि वाईफाई कैसे ऑन करना है। तो इतना बड़ा एयरपोर्ट है, चलना इतना पड़ता है, इतना चलना पड़ा है जिसकी कोई हद नहीं। माशाल्लाह से यहाँ का रनवे भी बहुत बड़ा है कि जब फ़्लाइट ने लैंड किया उसके भी 35 मिनट फ़्लाइट जो है वो रनवे पे स्लो चलती रही और उसके बाद हम इतनी देर से फ़्लाइट क्रॉस कर चुके हैं, फिर भी हम अभी तक चल रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि हमने कहाँ जाना है। तो एयरपोर्ट इस्तांबुल बहुत बड़ा है। चलिए अभी हमें नज़र आ चुका है कि वाईफाई कनेक्शन कहाँ से होगा। तो वाईफाई कियोस्क जो बना हुआ है हम उसकी तरफ चलते हैं और हम अपना पासपोर्ट स्कैन करेंगे और वाईफाई का पासवर्ड हम लेंगे और उसके बाद हम अपने मोबाइल से वाईफाई ऑन करेंगे। सो ये जैसे मैं भी आपको दिखा रही हूँ, देखें ये आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है वाईफाई। तो यहाँ पर जो वाईफाई स्कैनिंग कनेक्शन हो रहा है तो यहाँ से हम लेंगे। देखिए रश कितना लगा हुआ है, सब लोग अपना वाईफाई यहाँ से ले रहे हैं। तो हम चलते हैं उस जगह पे जो खाली है और वहाँ तो बहुत रश है, लेकिन हम इस तरफ आ रहे हैं जो कि खाली है। तो अब हम इसको कनेक्शन कैसे करेंगे तो हम आपको साथ साथ बताते हैं। हमने इस तरह से अपना जो बारकोड है वो इस तरीके से स्कैन करना है और जब हम स्कैन करेंगे तो यहाँ पर एक आपको नंबर शो हो जाएगा और पहले तो ये शो होगा कि आपने इसको किस तरह करना है। तो चलिए जी, अब जो है हम अपने पासपोर्ट का स्कैन करते हैं। सो वेटिंग गेट 1 आवर फ्री। ओ ये क्यों ऐसा हो गया। सो हम इसको अब दोबारा से करते हैं। चलें जी, हमने अपना वेटिंग कैन गेट 1 आवर। तो यू कैन
use the free internet package only once. जी हमें ये तो वन टाइम ही पासवर्ड दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि मैं ले चुकी हूँ पहले एक बार। इसका तरीकाकार यही है कि आपने पासवर्ड जो है, आपने अपने पासपोर्ट को बारकोड के साथ स्कैन किया, दैन वो आपको एक कोड नंबर दे देता है 1 आवर का कहकर, फिर उसके बाद वो प्रिंट दबाना होता है और प्रिंट से वो निकल के आ जाता है पर्ची में, और उसके बाद आप जो है कि उसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। वो कोड जो है वहाँ पर लॉगिन करके आप इसमें लगा सकते हैं और वाईफाई फ्री हासिल कर सकते हैं। तो मैं एक बार फिर ट्राई करती हूँ कि ये क्यों नहीं दे रहे, कि सिर्फ 1 आवर का ही दे सकते हैं ये, इसके अलावा नहीं देते। तो इट्स रॉन्ग कि कैसे हम रब्ता करेंगे सबसे। माय गॉड, ये तो बड़ी ही टेंशन वाली बात हो गई कि यहाँ हमें जो है सेकंड टाइम पासवर्ड नहीं मिल रहा है, और मैं एक टाइम यूज़ कर चुकी हूँ और एक टाइम में सिर्फ 1 आवर के लिए मिला था। अब यहाँ मेरा 4 घंटे का स्टे है, मज़ीद 3 घंटे है, तो मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि मैंने कहा था कि जॉन में सबसे रब्ता कर लूँगी, और अगर मुझे वाईफाई नहीं मिलता तो मैं कैसे टाइम यहाँ स्पेंड करूँगी। अब मैं ये करती हूँ कि कोई रेस्टोरेंट ढूंढती हूँ, वहाँ जाके कोई कॉफ़ी पीती हूँ ताकि वहाँ का मुझे पासवर्ड मिल जाए। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मुझे पासवर्ड मिल जाए। आई होप कि मिल जाना चाहिए। चलें देखते हैं। जी तो सारा एयरपोर्ट सर्च करके देख लिया कि हमें जो है यहाँ पर इस्तांबुल में 1 घंटे के अलावा वाईफाई नहीं मिलता, और इसके अलावा यहाँ पर जितने रेस्टोरेंट्स वगैरह भी हैं जिसमें फ्री वाईफाई हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर नहीं है। तो आप लोग भी मेरी तरह ये बिल्कुल गलती मत कीजिएगा कि आप लोग वाईफाई का पासवर्ड लगा कर आप बैठ जाएं और कोई और काम करने लग जाएं और इसका टाइम ख़त्म हो जाए। क्योंकि यहाँ पर सिर्फ वाईफाई का 1 घंटे का फ्री पासवर्ड मिलता है, और फ्री आप सिर्फ 1 आवर ही यूज़ कर सकते हो। अगर आपने पहले से ही डालकर उसे रख लिया और आपने वैसे ही इसको वेस्ट कर देंगे, फिर आपको जो ज़रूरी काम होगा उसमें फिर आप यूज़ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल भी ये गलती मत कीजिएगा। जब आपने इजीली यूज़ करना हो तभी आप वाईफाई का पासवर्ड लगाइएगा, अपना मोबाइल को स्कैन कीजिएगा और उस पासवर्ड हासिल कीजिएगा, और साइन इन करके आप वाईफाई इसमें लगा सकते हैं। तो इस्तांबुल एयरपोर्ट के ऊपर सिर्फ 1 घंटे के लिए फ्री वाईफाई मिलता है, अदरवाइज़ आपने वाईफाई परचेज़ करना पड़ता है। सो अगर आप लोग घर वालों से रब्ता करना चाहते हैं, किसी गाड़ी के लिए रब्ता करना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए रब्ता करना चाहते हैं, तो पहले वाईफाई कनेक्ट करके अपना काम कीजिए। ज़रूरी काम है वो कीजिए, ज़रूरी कॉन्टेक्ट्स कीजिए, उसके बाद फिर आप रफ़ यूज़ कीजिए, फेसबुक, व्हाट्सएप या कुछ और भी जो रफ़ यूज़ करना है फिर कीजिए। लेकिन पहले ज़रूरी काम कर लीजिए, क्योंकि 1 घंटे के बाद आप जितना भी ढूंढेंगे आपको वाईफाई का पासवर्ड नहीं मिलेगा, वरना फिर अदरवाइज़ आपको परचेज़ करना पड़ेगा। और 9.5 यूरो में अनलिमिटेड है और 6.5 यूरो में लिमिटेड मतलब दिया जा रहा है। सो डिपेंड ऑन यू कि आप वाईफाई ख़रीदना चाहते हैं या फ्री वाईफाई को सही यूटिलाइज़ करना चाहते हैं। तो मेरी तरह बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिएगा। मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा था कि जबकि यहाँ लिखा हुआ है कि फ्री पासवर्ड 1 आवर के लिए मिल रहा है, तो आपने ये ज़रूर पढ़ना है, ज़रूर देखना है, याद रखना है। थैंक यू। तो इस वक्त हम इस्तांबुल से न्यूयॉर्क की फ़्लाइट में बैठ गए हैं, और यहाँ सीट बहुत बुरी मिल गई है, क्योंकि यहाँ पर लेग स्पेस में तो मुझे सीट मिल गई है, मगर वैसे सीट बहुत, क्योंकि कोई पॉकेट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, सामान कहाँ रखा जाए इसलिए कुछ नहीं समझ में आ रहा। और बहुत लंबी फ़्लाइट है, 11 साढ़े 11 घंटे की फ़्लाइट है। 11 साढ़े 11 घंटे गॉड नॉस की कैसे गुजरेंगे। और यहाँ पर विंडोज़ का बड़ा मसला है कि विंडो सीट जो है परचेज़ की जाती है यहाँ पर। तो एक नया काम भी शुरू हो गया कि विंडो सीट परचेज़ करनी पड़ती है अलग से, टिकट के अलावा भी। आपकी इतनी एक्सपेंसिव टिकट होने के बावजूद भी आपको विंडो सीट परचेज़ करनी पड़ती है, वो भी बाय तो बहरहाल बहुत अनकम्फर्टेबल सा है, और बहुत लंबी फ़्लाइट है, ये ट्रैवल होगा। सो प्रे फॉर मी। मिलते हैं फिर डायरेक्ट न्यूयॉर्क में। हाय गाइड्स, फाइनली मैं अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुकी हूँ, न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर, और इमिग्रेशन भी हो चुका है। और इस वक्त जो है वो बेल्ट पर हूँ। मेरा सामान भी आ चुका है, और मैं इन बिटवीन इसलिए वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि बहुत ही अर्जेंटली, बहुत ही जल्दी जो है इमिग्रेशन की लाइन आ चुकी थी, और बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रहा था, बहुत ज़्यादा रश चल रहा था, जिसकी वजह से मैं वहाँ बिल्कुल नहीं बना पाई वीडियो। और अब मैं यहाँ बेल्ट पे आ चुकी हूँ सामान लेने,
और उसके बाद अब मैं निकलूँगी बाहर और मेरी गाड़ी जो है वेट कर रही है। देन फिर हम यहाँ से जाते हैं न्यू जर्सी। तो न्यू जर्सी पहुँचते पहुँचते रास्ते की जर्नी सो गाइस अब मैं निकल रही हूँ और मेरी गाड़ी भी आ गई है मुझे बाहर लेने के लिए और पिकअप बी से मैं जा रही हूँ और बस अब मैं न्यू जर्सी पहुँच रही हूँ इंशाल्लाह न्यू जर्सी पहुँच कर और रास्ते में आप लोग साथ जो जर्नी होती रहेगी वो साथ साथ करते रहेंगे।